इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे न्यूमोथोरैक्स। और न्यूमोथोरैक्स है सिंपल क्या, यहाँ पर अकोमोडेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। मैंने आपको ये लास्ट में बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये लंग्स हैं तो लंग्स में यहाँ पर ये जो साइडों पे ये जो स्पेस आपकी होती है ना, ये लेयर्स, वो क्या होती है यहाँ पर ये प्लूरा। और ये जो प्लूरा है इसके आगे फर्दर दो लेयर्स होती हैं। एक जो लंग्स के साथ होती है वो क्या होती है यहाँ पर ये विसरल प्लूरा, जो आपकी होती है ना ये जो ऑर्गन्स वगैरह के साथ होती है वो होती है विसरा वाली लेयर। और जो चेस्ट के साथ होगी वो होगी यहाँ पर ये प्राइटल लेयर। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर ये जो स्पेस पड़ी हुई है डेट इज अवर प्लूरल स्पेस। इसमें जब अक्यूमुलेट कर जाएगी एयर तो वो क्या होगा यहाँ पर ये न्यूमोथोरैक्स। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर अक्यूमुलेट कर जाएगी एयर तो यहाँ पर आपको ये चेस्ट एक्सपेंशन जो है ये आपको अनइवन नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसको ये सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ पर ये जो पेशेंट उसके अंदर आपको डिस्निया जो है ये आपको सुनाई दे रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये चेस्ट पेन वगैरह आपको सुनाई दे रही होगी। अब क्योंकि यहाँ पर एयर अक्यूमुलेट कर चुकी हुई है तो जब आपका जो पेशेंट है वो ये जो है ना ये जब ये बोल रहा होगा तो बोलने में जो आपकी ये चेस्ट के ऊपर वाइब्रेशन वगैरह आपको ये जो है ना ये फील हो रही होती है वो क्या होती है यहाँ पर ये टैक्टाइल फ्रेमिटस। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो टैक्टाइल फ्रेमिटस है ये भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि ये एयर जो है ना यहाँ पर ये एक्यूमुलेट कर गई है ना, तो जैसे ड्रम के अंदर वहाँ पर क्या होता है जब आप ये ड्रम के जो साइडों पर आप बीटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इसमें भी यहाँ पर सिंपल क्या, यहाँ पर आपको हाइपर रेजोनेंट ये नोट सुनाई देंगे जब आप इसके अंदर परकशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये जो ब्रेथ साउंड्स हैं ये आपके डिमिनिश्ड होंगे। ये आपके सारे के सारे कहाँ पर होंगे, अफेक्टेड साइड पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो आपकी है ना ये एयर जो अक्यूमुलेशन हो रही है प्लूरल स्पेस के अंदर ये आपकी स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, मतलब खुद ही हो सकती है, या उसके अलावा ये कोई भी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। अब इसमें आपने देखना है ये जो स्पॉन्टेनियसली होगी वो आपकी होगी ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। और जो आपके ट्रॉमा की वजह से होगी वो आपकी होगी यहाँ पर ये ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। अब इसके बाद ये जो स्पॉन्टेनियसली हो रही है ये हो सकता है यहाँ पर जो लंग्स हैं उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये ब्लेब्स वगैरह बन गई है, उसके अलावा यहाँ पर ये सिस्ट वगैरह बनी हुई है, या उसके अलावा हो सकता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी डिजीज़ है और डिजीज़ के बाद अब आपके यहाँ पर जो है ना ये एयर अकोमोडेट हो रही है तो वो क्या होगी यहाँ पर ये सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब यहाँ पर ये प्राइमरी की अगर बात करेंगे तो ये होगी ड्यू टू रप्चर ऑफ एपिकल सब प्लूरल ब्लेब्स और सिस्ट। और ये आपने लाजमी याद रखना है, यहाँ पर ये एसोसिएशन होगी टोबैको स्मोकिंग के साथ। अब इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट होंगे, पेशेंट की आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट होंगे वो एक तो मेल होंगे, यंग होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ये टाल होगा और थिन होगा। ये सारे होगी यहाँ पर ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सेकेंडरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो लंग्स है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी ड्यू टू डिजीज लंग्स होंगी यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स। और उसमें यहाँ पर ये एम्फाइसीमा में ये जो बुल्लास बने होते हैं उसकी वजह से हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये आप मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं विद यूज ऑफ हाई प्रेशर। अब इसमें भी क्या यहाँ पर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर से ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, हाई प्रेशर लगा रहे हैं उसको ये वेंटिलेटर के ऊपर जो आपने रखा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बैरोट्रॉमाज होंगे। और जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर आपको ये एयर जो है ये एक्यूमुलेट आपको नजर आ रही होगी प्लूरल स्पेस के अंदर। अच्छा, ये दोनों क्या थे, स्पॉन्टेनियस थे। इसके बाद हो सकता है ट्रॉमेटिक, जिसमें जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये ट्रॉमा होगा, ये आपका हो सकता है ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है रिब फ्रैक्चर की वजह से, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो सकता है गन शॉट वगैरह की वजह से, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये आर्ट्रोजेनिक है, मतलब ये जो सर्जन है ना या फिर उसके अलावा कोई भी ये फिजिशियन वगैरह वो उसके अंदर कोई भी काम कर रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी वो होगी आइट्रोजेनिक। अब इसमें यहाँ पर ये सेंट्रल लाइन जो है इसकी प्लेसमेंट हो सकती है। उसके अलावा आप वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये लंग बायोप्सी कर रहे हैं, या उसके अलावा यहाँ पर ये बैरोट्रॉमा ड्यू टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, वही दोबारा से यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हाई प्रेशर्स लगेंगे तो उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रॉमा। तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया, ये आपकी होगी ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। अब इसके बाद यहाँ पर इन सारों में क्या होना है, इसमें ना सिंपल है, जब ये आपकी एयर एक्युमुलेट करेगी तो इंस्पायरेशन में एयर जाएगी, और जब आप एक्सपायरेट करेंगे तो ये जो एयर है ये आपकी बाहर चली जाएगी। यहाँ पर ये टू वे वॉल्व बनेगा जहाँ पर भी ना ये आपकी एयर बाहर जा रही होगी। अगर तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये वन वे वॉल्व बन गया, मतलब क्या यहाँ पर एक फ्लैप सा बन गया, और उसमें क्या जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो लंग्स में से एयर जो है वो आपकी जा रही है प्लूरल स्पेस के अंदर, लेकिन जब एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से जो एयर है ये आपकी बाहर नहीं जा रही, तो वो क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इनमें से कोई भी आपका जो है ना ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स की तरफ जा सकता है। और इसके केस में सिंपल होना क्या है, अगर ये एक वॉल की बात कर रहा हूँ ना तो इसमें अगर ये फ्लैप बना हुआ, यहाँ पर हमने ना ये ढक्कन लगाया हुआ है, आपने क्या किया यहाँ पर इंस्पायरेशन की और उसमें क्या हुआ, ये ढक्कन ओपन हुआ और ये जो एयर है यहाँ पर आ गई आपकी ये प्लूरल स्पेस के अंदर। जब आपने एक्सपायरेशन की और ये ढक्कन ओपन नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, ये एयर जो है यहाँ पर ये अकोमोडेट करती रहेगी और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा होगा। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, वन वे वाल्व बनेगा। और उसके बाद इसमें क्या होगा, जैसे जैसे पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा वैसे वैसे यहाँ पर ये एयर
एयर जो है ये अकुमुलेट करती जाएगी। और इसमें क्या यहाँ पर ये दरमियान में आपको पता है ये जो लंग्स हैं, लंग्स के दरमियान में यहाँ पर ये पड़ी हुई है मीडियस्टाइनम, और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रैकिया वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जिस साइड पे एयर जो है ये आपकी अकुमुलेट करती है, करती जा रही है, वो क्या करेगी यहाँ पर इसको कंप्रेस करेगी मीडियस्टाइनम को, और जो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मीडियस्टाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आएगी। और उसके बाद इसमें क्या होगा, ये जो ट्रैकिया है ये आपका डेविएट कर जाएगा फ्रॉम अफेक्टेड साइड। ये आपने लाजमी याद रखना है, अवे फ्रॉम अफेक्टेड साइड, क्योंकि यहाँ पर ये एक्यूमुलेट करती जा रही है, ये इसको यहाँ पर इस साइड पे प्रेशर लगाएगी और जो ट्रैकिया है ये आपका डेविएट कर जाएगा। इसमें यहाँ पर ये ट्रैकियल डेविएशन उन्होंने दिखाई हुई भी है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द अबव, और इसमें ये जो एयर है, एयर एंटर्स प्लूरल स्पेस बट कैन नॉट एग्जिस्ट, वन वे वॉल बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो एयर है ये आपकी एक्यूमुलेट करती जाएगी, तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ट्रैप्ड एयर, ये जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स करवा रही होगी। अब इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है ये आपका डेविएट कर जाएगा अवे फ्रॉम अफेक्टेड लंग। और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपका जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है ना वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो मीडियस्टाइनम है उसके वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। अब मीडियस्टाइनम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं ये क्या करेगा, उनको वहाँ पर ये डिस्प्लेस करवाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो इंफीरियर वेना कैवा है वो आपको वहाँ पर ये उसके अंदर किंकिंग हो रही है, आपको वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये वेनस रिटर्न ये आपका कम होगा। जब वेनस रिटर्न कम होगा तो आपके हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, जब हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो आपका हार्ट जो है ये आपका बाहर कम भेज रहा होगा, तो कार्डिक आउटपुट यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये आपका कार्डिक आउटपुट के कम होने की वजह से यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आपके जा रहा होगा ये हाइपोटेंशन की तरफ से, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक नजर आएगा, हाइपोटेंशन होगी, ट्रैकिकार्डिया हो रहा होगा। और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर आपको जुगुलर वेनस डिस्टेंशन जो है ये आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि आपके जो हार्ट है उसकी तरफ ये ब्लड कम जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो जुगुलर वेन है ये आपकी डिस्टेंडेड हो जाएंगी। अब इसके बाद जब भी आपके पास पेशेंट आएगा ना ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो आपकी एयर ट्रैप हो रही है ना यहाँ पर, आपने क्या करना है, इसको वहाँ से निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे एंड चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। अच्छा, ये तो सारी हो गई यहाँ पर ये न्यूमोथोरैक्स की कॉजेज। उसके बाद जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा इसमें यहाँ पर ये मैंने आपको इसके अंदर सारा बता दिया है। बाकी इसके अंदर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर प्रेजेंटेशन में आपको बता रहे होंगे एक्यूट ऑनसेट, ये जो है ना ये यूनिलैटरल चेस्ट पेन बता रहे होंगे, डिस्निया वगैरह आपको बता रहे होंगे। और उसके बाद जब आप ये एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको ये टैकीकार्डिया वगैरह आपको नजर आ रहा होगा, टैकीपनी होगा पेशेंट। उसके अलावा ये आपके टैक्टाइल फ्रेमटस वगैरह आपको वहाँ पर ये कम होंगे। और उसके बाद ये आपकी सारी प्रेजेंटेशन है। न्यूमोथोरैक्स के केस में ये आपका जो टेंशन वाला होगा, इसके केस में आप क्या करेंगे, आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह ज़्यादा चल रहा होगा, ट्रैकियल डेविएशन भी आपको साथ दिखाई दे रही होगी एक्सरे के ऊपर, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर फौरी जो है ना नीडल डीकम्प्रेशन करनी है। अच्छा, डायग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का ये जो डायग्नोसिस है ये होता क्लिनिकल। तो आपको जैसे ही लगेगा कि जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो आप क्या करेंगे, फौरी जो है ना ये नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे। और इसमें ना यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी पेशेंट आएगा ना टेंशन न्यूमोथोरैक्स के साथ, तो आप सबसे पहले नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे और उसके बाद जो चेस्ट ट्यूब है ना उसको आप वहाँ पे प्लेस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीडल डीकम्प्रेशन करना, फिर बाद में आपने चेस्ट ट्यूब को डालना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछते हैं कि आपने ये जो नीडल डीकम्प्रेशन करनी है तो आपने नीडल कहाँ पर डालनी है। इसमें आपने याद रखना है कि आप जो नीडल है उसको आप डालेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और उसके बाद यहाँ पर जो लाइन है वो कौन सी होगी, मिड क्लेविकुलर लाइन। जो क्लेविकल है ना, क्लेविकल के मिड में से जो लाइन गुजर रही होगी वो आपकी होगी मिड क्लेविकुलर लाइन। और उसमें यहाँ पर जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर आप नीडल को डाल के वहाँ पर ये डीकम्प्रेशन कर रहे होंगे। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में तो आपने वहाँ पर ये नीडल कंप्रेशन करनी है, डीकम्प्रेशन करनी है सॉरी। और उसके बाद अगर आपके वहाँ पर ये जो न्यूमोथोरैक्स हैं दूसरे वाले, अगर तो ये छोटे छोटे से हैं, आपने जो पेशेंट है ना उसके अंदर आपने ये अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो वहाँ पर आपको ये छोटे छोटे से नजर आए हैं, तो उसके केस में आप जो पेशेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन। और अगर उसके अंदर वहाँ पर ना पेशेंट के अंदर ये ऑक्सीजन वगैरह कम हो रही है तो आप उसको ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे होंगे। और ये जो होते हैं ना छोटे वाले ये न्यूमोथोरैक्स, ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही जो है ना ये रिजॉल्व कर जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो न्यूमोथोरैक्स है इसकी अगर आप वहाँ पर देखेंगे ना CK2 को, तो वहाँ पर इसकी जो प्रेजेंटेशन है इसको याद रखने के लिए उन्होंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, पी थोरैक्स। ये पी से यहाँ पर ये न्यूमोथोरैक्स आपका हो गया, तो इसमें आपने देखना है पी से यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर ना ये प्लूरिटिक चेस्ट पेन। उसके बाद ये जो टी है वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रैकियल डेविएशन आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ना ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर हाइपर रेजोनेंट साउंड, और वो आप जब ये परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंस आपको नजर आएगी। और जो पेशेंट उसके अंदर ये सडन ऑनसेट के सिम्टम्स होंगे, और जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये जो आपके ब्रेथ साउंड्स होंगे आर से वो आपके कम हो रहे होंगे। ए से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो फ्रेमिटस हैं ये आपके एब्सेंट होंगे, डिक्रीज्ड होंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्स-रे है ये आपको शो करेगा यहाँ पर ये कोलैप्स्ड लंग्स। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे ये न्यूमोथोरैक्स के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड देन अल्लाह हाफिज़।